देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में महासंग्राम मचा हुआ है, लेकिन बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान के दावों को खारिज किया है, साफ तौर पर कह दिया है कि जो दावे ईरान की तरफ से किए गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। इजराइल ने ईरान के दावों को साफ तौर पर यहां पर खारिज कर दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी काफी कुछ बयां कर रही है। ईरान ने यहां पर देखिए जिस तरीके से दावा किया था, इसको साफ तौर पर इजराइल ने खारिज कर दिया। ईरानी एयर डिफेंस ने इसे खारिज किया है और हमलों को नहीं रोक पाया ईरान, आईडीएफ की तरफ से ये भी कहा गया है। तो इजराइल ने जिस तरीके से स्ट्राइक की थी, अब ईरान ये कह रहा था कि कोई स्ट्राइक नहीं हुई है और उसको यहाँ पर नेस्तनाबूद करने में ईरान सक्षम रहा, लेकिन ये साफ तौर पर आईडीएफ अब कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि जो यहाँ पर हमले किए गए थे उससे बचने में जो ईरान है वो कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा और बारूदी प्रतिशोध जिस तरीके से इजराइल का था वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। इस दिन बाद इजराइल का ये बदला है और इजराइल ने यहाँ पर साफ तौर पर बारूदी अटैक करके साफ कर दिया है कि मंसूबे इजराइल के क्या है। बिल्कुल ऋति, दो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1 अक्टूबर वो तारीख याद करिए जब लगातार मिसाइल से हमले इजराइल के ऊपर किए गए थे। इजराइल के कई इलाकों को सीधा निशाना बनाया गया था ईरान के द्वारा, जिसका आयरन डोम ने कई ऐसी मिसाइलें थी जिनको हवा में ही ध्वस्त भी किया, लेकिन यह तय था इजराइल बदला लेगा। और लगभग 25 दिन बाद दूसरी तस्वीर जो आपको नजर आ रही थी वो तस्वीर उस बदले की है जो इजराइल ने लिया है और ये सिर्फ और सिर्फ पहला चरण है। इस बात की पुष्टि भी आईडीएफ की तरफ से की गई है, यानी कि महज ये तस्वीरें और ये इजराइल का प्रतिशोध इन तस्वीरों तक ही सीमित नहीं रह जा रहा है, इन तस्वीरों पर ही पूर्ण विराम नहीं लगेगा, बल्कि अब आगे भी लगातार ईरान पर हमले जारी रहेंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या अब मिडिल ईस्ट और इस मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का दौर और तेजी के साथ बढ़ने वाला है। तो 25 दिन बाद ये हमला और ये तस्वीर, लेकिन सबसे अहम ये है कि आखिर अब आगे मिडिल ईस्ट में स्थिरता को लेकर जो बातें चल रही थी, जो कवायद चल रही थी, उस कवायद के बीच अब इस हमले के बाद आगे की स्थितियां क्या कुछ होंगी, क्योंकि अमेरिका शुरुआत में ही इस बात को लेकर पुष्टि कर चुका है कि वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। तो वहीं कई ऐसे देश हैं जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन इजराइल के इन हमलों के बीच बहुत सारे सवाल कि अब आगे मिडिल ईस्ट में जिस शांति और स्थिरता की बात की जा रही थी उसका क्या होगा। तो चलिए इन तस्वीरों के बीच एक और बड़ी खबर। हमले के दौरान डिफेंस हेडक्वार्टर में ही बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे। यह बड़ी खबर आपको बता दी, ईरानी रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी इस दौरान हेडक्वार्टर में मौजूद थे। हमले के दौरान डिफेंस हेडक्वार्टर से लगातार निगरानी रखी जा रही थी। जिस लक्ष्य को साधना है, कैसे साधना है, किस तरह से ईरान को दहलाना है, ये वो तमाम कोशिशें, जिन कोशिशों को अंजाम कैसे दिया जाए, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। तेहरान को निशाना बनाया, तेहरान में कैसे उन तमाम रक्षा संसाधनों को ध्वस्त किया जाए, ये वो तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हमले के बाद ईरान ने एयर स्पेस बंद किया है। तो देखिए, ईरान ने यहां पर अब एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इजराइल की तरफ से जिस तरीके से हमले हुए, इसके बाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया है ईरान द्वारा, और जो इजराइल से लेकर के ईरान तक का क्षेत्र है वहां तक का एयर स्पेस साफ तौर पर बंद कर दिया गया है। और यहां पर अब ईरान की तरफ से भी इस पूरे मसले को लेकर के देखिए नजर बनी हुई है। तेहरान को तेल अवीव का जवाब है। और इसके साथ साथ देखिए लगातार जो मिडिल ईस्ट का महासंग्राम है वो नए नए मोड़ लेता हुआ
नजर आ रहा है। इजराइल ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। इजराइल की तरफ से साफ कह दिया गया है कि बख्शा नहीं जाएगा, लगातार हमले होते रहेंगे और ये तो शुरुआत है, अब आगे भी इस तरीके से हमले लगातार जारी रहेंगे। अब बात अगर हम कर ले 25 दिन बाद इजराइल के इस जवाब को लेकर के, तो लगातार ये देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये प्रतिशोध की आग है जो इजराइल की तरफ से की गई है। एयर स्ट्राइक यहां पर देखिए किस तरीके से की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपके लिए लेकर आया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ मिडिल ईस्ट के महायुद्ध को लेकर के बताते हुए नजर आ रही है। और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं इस महायुद्ध में कहां हमला हुआ है। ये देखिए आपको मेरे सामने नजर आ रहा होगा, ये वो तमाम जगह है जहां पर हमला हुआ है। अगर करज की बात करें, तेहरान की बात करें, कोम की बात करें या शिराज की बात करें, दमिश्क इसमें शामिल है। तो ये तमाम इलाके जहां पर इजराइल की तरफ से बारूदी प्रतिशोध लिया गया है, यानी कि यहां पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए हैं और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो हमले हैं ये अभी रुकने वाले नहीं है, ये हमले लगातार जारी रहेंगे और जो प्रतिशोध की आग है ये आगे भी ऐसे ही, जब तक इसका खात्मा नहीं होता तब तक ये जारी रहेंगे। तो ये तमाम इलाके करज, दमिश्क, तेहरान, कोम, शिराज, इस तमाम वो इलाके हैं जहां पर बारूदी अटैक इजराइल द्वारा किया गया। तो लगातार देखिए जिस तरीके से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीरिया की समाचार एजेंसी का यहां पर बड़ा दावा सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीरिया की समाचार एजेंसी की तरफ से ये दावा किया गया इजराइल ने रात 2 बजे अटैक किया है। सीरिया की ये जो समाचार एजेंसी है साफ तौर पर कहती हुई नजर आई, रात के 2 बजे अटैक इजराइल के द्वारा किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए, धुआं और बारूदी यहाँ पर धुआं नजर आया है। 2 बजे रात में अटैक किया गया है इजराइल द्वारा। ये यहाँ पर सीरिया की मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। तो इन मीडिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पर इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया इसको लेकर के कहा गया है कि रात के 2 बजे इजराइल ने यहाँ पर ये बारूदी अटैक किया है। ईरान पर भी इजराइल ने अटैक किया सीरिया की तरफ से, यानी कि सीरिया की मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से ये दावा किया गया है। तो समाचार एजेंसियां जो है सीरिया की वो भी इसको लेकर के आप देखिए यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही है। जो रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने आई उसमें कहा गया सीरिया मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से कि इजराइल ने रात 2 बजे अटैक किया है और बारूदी अटैक यहाँ पर कई सैन्य ठिकानों पर ईरान के किया गया है। आपको बता दें कि लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान पर इजराइल ने ये अटैक किया है, ये स्ट्राइक की है और हमले रुकने वाले नहीं है। महायुद्ध जो है लगातार जारी है। तो देखिए बारूदी